और मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल है यार। हम लोग एक नया वीडियो में, और ये वीडियो थोड़ा सा यूनिक होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ एक डिवाइस के बारे में बात नहीं करेंगे, एक गैजेट के बारे में बात नहीं करेंगे। ये वीडियो होने वाला है जहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे हैकिंग डिवाइसेस या बहुत सारे IoT रिलेटेड डिवाइस के बारे में बात करेंगे, जितना हम लोगों ने 2023 से कलेक्ट किया है। मतलब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था 2023 के फरवरी के आसपास क्रिएट किया था। उसके बाद कंटेंट वगैरह तो डालता था रेगुलरली, और बहुत ही बेसिक चीजें हम लोग पहले ऑर्डर वगैरह करते थे, क्योंकि उतना पैसा नहीं रहता था। तो जब बेसिक चीजें ऑर्डर करते थे, उसका रिव्यू करते थे, उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता था। तो धीरे धीरे जो है हम लोगों ने अपना चैनल को अपग्रेड किया, थोड़ा थोड़ा डिवाइसेस को अपग्रेड किया। तो भाई 2023 के एंड तक मेरे पास उतना कोई खास गैजेट्स या खास डिवाइसेस नहीं था जो मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ। पर थोड़ा सा चैनल ग्रो होने के बाद मेरे पास उतना डिवाइस अभी है, मतलब हैकिंग डिवाइस बोले या IoT रिलेटेड डिवाइस बोले या AI रिलेटेड डिवाइस बोले, अभी तो हम लोगों के पास है। तो मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को सारे डिवाइस दिखाने वाला हूँ, क्योंकि 2024 के एंड में हम लोग आ चुके हैं लगभग, मतलब दिसंबर है ये, तो ऑब्वियसली एंड के मंथ है, ठीक है। अब भाई बहुत सारे डिवाइसेस हैं हमारे पास, पर बात ऐसा है कि सारे डिवाइस तो नहीं दिखा पाएंगे। जितने मेजर चीजें हैं जो आप लोगों को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, और ये वीडियो मतलब मैं सिर्फ इस साल के लिए नहीं, मैं नेक्स्ट साल या उसके बाद मतलब हर एक साल को रेगुलरली बनाना चाहता हूँ। मुझे भाई ऐसे टाइप के वीडियोस बनाने में बहुत ही मजा आता है। तो आई थिंक आप लोगों को भी देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे गैजेट्स या बहुत सारे आप लोगों को टॉपिक्स देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या चीजें हमारे पास है और कैसा कैसा चीजें हम लोगों ने कलेक्ट किया इतने दिनों में। और मैंने ज्यादातर वीडियो शॉर्ट में डाले, ठीक है, शॉर्ट वीडियो ज्यादा डाले क्योंकि वहां पर रीच ज्यादा है, और 1 मिनट के अंदर मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को पूरा डिटेल्स में वीडियो बना के दे। हालांकि ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, पर इसमें बहुत ज्यादा एलिमेंट्स है, तो शायद आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं हमारे पास क्या क्या गैजेट्स है, और आप लोग बताना आपका फेवरेट गैजेट कौन सा है, और कौन सा गैजेट्स हम लोगों को और भी खरीदना चाहिए या हम लोगों को कलेक्ट करना चाहिए। क्योंकि भाई सिर्फ हम लोग गैजेट्स खरीदते नहीं, कुछ चीजें हम लोग को स्पॉन्सरशिप के हिसाब से मिल जाता है। मतलब मुझे अभी तक एक भी पैसा नहीं मिला है, ठीक है, मुझे बस कुछ गैजेट्स मिला है कंपनीज की तरफ से, जो हम लोग रिव्यू करते हैं, जेन्युइन रिव्यू करते हैं। ऐसा नहीं कि भाई हर चीज अच्छा ही बोलना पड़ेगा, जेन्युइनली बताते हैं कि अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है। और जितने भी गैजेट्स मैं आप लोग आज दिखाऊंगा उसका मैं बैक स्टोरी ही बताऊंगा कि इसको हम लोगों ने खरीदा है, हम लोगों के पास रिव्यू नहीं आया था, या क्या आया था और कब खरीदा है, क्यों खरीदा है, ठीक है। तो एक स्टोरी टेलिंग टाइप का वीडियो भी होगा, और आप लोगों को हैकिंग और AI रिलेटेड बहुत सारे गैजेट्स और IoT रिलेटेड बहुत सारे गैजेट्स के बारे में पता भी चल जाएगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। अभी हम लोग बात कर लेते हैं सिंगल बोर्ड कंप्यूटर्स के बारे में, और देखते हैं मेरे पास कितने सारे सिंगल बोर्ड कंप्यूटर्स है। पहले तो यह रास्पबेरी पाई 4 जिसको मैंने परचेस किया था 2019 में, और ये पाई 4GB रैम वेरिएंट वाला है। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये आता है क्वाड कोर कॉर्टेक्स A72 प्रोसेसर के साथ ही में 2.4 गीगाहर्ट्ज वाईफाई चिपसेट और ब्लूटूथ 5.0 का भी सपोर्ट है। अभी पोर्ट्स की बात करें तो बोर्ड में 2 USB 2.0 पोर्ट और 2 USB 3.0 पोर्ट मिल जाता है, साथ ही में गीगाबिट इथरनेट पोर्ट भी अवेलेबल है। बाकी राइट साइड में मिल जाता है 3.5 जैक, 2 माइक्रो HDMI पोर्ट जो 4K 60 FPS आउटपुट सपोर्ट करता है, और साथ में पावर सप्लाई के लिए USB टाइप सी पोर्ट भी मिल जाता है। बाकी डेडिकेटेड DSI डिस्प्ले पोर्ट और CSI कैमरा पोर्ट भी मिल जाता है, और नीचे मिल जाता है माइक्रो SD कार्ड स्लॉट फॉर OS इंस्टॉलेशन। रास्पबेरी पाई OS से लेकर लिनक्स हो या उबुंटू, और अगर एंड्रॉइड OS की भी बात करें तो बहुत ही स्मूथली रन करवा सकता है। नेक्स्ट ये है रास्पबेरी पाई 02W, जो इतना टाइनी साइज के साथ आने के बाद भी बहुत ही ज्यादा एफोर्डेबल है। तो इसको मैंने परचेस किया था 2023 के मिड पे। पाई 02W में बहुत ही बेसिक OS रन हो जाता है, और इसके थ्रू हम लोग कॉम्पैक्ट साइज में बहुत ही बेहतरीन IoT डिवाइसेस बनाने के साथ ही और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेटअप का सबसे महंगा आइटम रास्पबेरी पाई 5, और इसको मैंने परचेस किया था लॉन्च होने के 1 महीने बाद ही, जो था 2023 के अक्टूबर के आसपास। और इंडिया में सबसे पहले रास्पबेरी पाई 5 का मैंने वीडियो डाला था। ये सिंगल बोर्ड कंप्यूटर रास्पबेरी पाई 4 का अपडेट वर्जन है, तो बहुत सारे इंप्रूवमेंट के साथ आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे इंप्रूवमेंट हुआ है। तो पहला है प्रोसेसर, जहाँ पे 2.4 गीगाहर्ट्ज क्वाड कोर 64 बिट CPU का यूज किया गया है। परफॉर्मेंस और कनेक्टिविटी इंप्रूवमेंट के लिए रास्पबेरी पाई खुद एक चिपसेट दिया है जिसका नाम है RP1। बोर्ड में 2 डेडिकेटेड कनेक्टर मिलता है डिस्प्ले और कैमरा को कनेक्ट करने के लिए। बाकी एक पावर स्विच, UART पोर्ट, RTC बैटरी कनेक्टर, डेडिकेटेड फैन कनेक्टर, कस्टम PCI पोर्ट, और बाकी कुछ कंपोनेंट मेजर एंड माइनर अपग्रेडेशन के साथ मिलता है। रास्पबेरी पाई 5 में 2 डेडिकेटेड 3.0 USB पोर्ट, 2 2.0 USB पोर्ट और 1 गीगाबिट का इथरनेट पोर्ट दिया गया है, और पीछे SD कार्ड का पोर्ट है OS इंस्टॉलेशन के लिए। और उसके बाद ये है रेडोक्सा 03W, जो रास्पबेरी पाई 02W के फॉर्म फैक्टर के साथ आता है, पर हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस बहुत ज्यादा तगड़ा है। रेडोक्सा 03W अलग अलग रैम वेरिएंट के साथ आता है। ये है 1GB LPDDR4 रैम वेरिएंट। बोर्ड में लेटेस्ट रॉक चिप RK3566 SoC, क्वाड कोर ARM Cortex A55 64 बिट 1.6 गीगाहर्ट्ज CPU और ARM Mali G52 2EE GPU मिल जाता है। साथ ही में सपोर्ट है Wi-Fi 6 और Bluetooth 5.4 का, और बैक साइड में मिल जाता है माइक्रो SD कार्ड स्लॉट और कैमरा
कैमरा कनेक्टर, राइट साइड में 2 टाइप सी पोर्ट और एक माइक्रो HDMI पोर्ट मिल जाता है। $20 का ये सिंगल बोर्ड कंप्यूटर का हार्डवेयर इतना तगड़ा होने के बाद भी सॉफ्टवेयर सपोर्ट बहुत ज्यादा कमजोर है। मैंने अभी तक बहुत रिसर्च करने के बाद सिर्फ लिनक्स पे OS Debian को ही रन कर पाया हूँ। तो अभी तक मेरे पास यही 4 सिंगल बोर्ड कंप्यूटर कलेक्शन पे है। रास्पबेरी पाई 4, रास्पबेरी पाई 02W, Redoxa 03W, रास्पबेरी पाई 5। अभी देख लेते हैं कि नेक्स्ट कैटेगरी क्या है और मेरे पास क्या क्या गैजेट्स है। ये है रास्पबेरी पाई AI किट मॉड्यूल जो कंपेटेबल है रास्पबेरी पाई 5 के साथ। अभी इसके बारे में डिटेल्स में बात कर लेते हैं। रास्पबेरी पाई AI किट एम्पावर्ड बाय हाइलो AI प्रोसेसर, जिसमें हाइलो की तरफ से AI एक्सीलरेशन मॉड्यूल तो मिल ही जाता है, साथ ही में रास्पबेरी पाई M.2 हैट प्लस भी मिल जाता है, जिससे रास्पबेरी पाई 5 के साथ दुनिया भर के मॉड्यूल कनेक्ट कर सकते हैं। रास्पबेरी पाई AI किट के थ्रू हम लोग AI ML रिलेटेड बहुत सारे एडवांस प्रोजेक्ट्स तो हम लोग बना सकते ही हैं, साथ ही में विजन बेस्ड AI प्रोजेक्ट्स भी डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद ये है रास्पबेरी पाई कैमरा मॉड्यूल 3, जिसको हम लोगों ने रिसेंटली परचेस किया है। रास्पबेरी पाई की तरफ से अभी तक का सबसे एडवांस कैमरा मॉड्यूल है। अभी बात कर लेते हैं की स्पेसिफिकेशंस की। कैमरा मॉड्यूल आता है 12 मेगापिक्सल के सोनी IMX708 इमेज सेंसर के साथ, जो लिटरली बहुत सारे महंगा आईफोन्स में भी यूज किया जाता है। उसी के साथ इंटीग्रेटेड ऑटो फोकस और बहुत सारे फीचर्स ऑफिशियल पेज में मेंशन्ड है। यूज केस की बात करते हैं हम लोग बहुत सारे विजन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में रास्पबेरी पाई कैमरा मॉड्यूल 3 को यूज कर सकते हैं। बाकी AI किट और कैमरा मॉड्यूल 3 के कॉम्बिनेशन के थ्रू हम लोग एंडलेस पॉसिबल प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट ये है एक 5 मेगापिक्सल का IR कैमरा। ये इंफ्रारेड कैमरा नाइट विजन फीचर्स के साथ आता है। तो ये कैमरा का हम लोग कोई भी सिंगल बोर्ड कंप्यूटर के साथ यूज कर सकते हैं एज ए सर्वेलेंस कैमरा। ये कैमरा प्राइस के हिसाब से चीप होने के बाद भी बहुत ही बेहतरीन काम करता है। नेक्स्ट ये है वेबसर UPS हैट फॉर रास्पबेरी पाई। वैसे रास्पबेरी पाई के अलावा कोई भी सिंगल बोर्ड कंप्यूटर पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, जिसमें स्टेबल 5 वोल्ट पावर आउटपुट की रिक्वायरमेंट है। ये UPS हैट आता है 1000 mAh के बैटरी के साथ। ये बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट और यूजफुल है। 6 पोको पिंस के थ्रू सिंगल बोर्ड कंप्यूटर में डायरेक्टली पावर सप्लाई हो जाता है। बाकी UPS हैट पे चार्जिंग पोर्ट और पावर ऑन ऑफ का भी स्विच है। तो चलो अभी फटाफट देख लेते हैं कि नेक्स्ट सेगमेंट क्या है। तो अभी बात कर लेते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्प्लेस के बारे में। पहले तो यह है वेबसर का 2.8 इंच कैपेसिटिव टच स्क्रीन डिस्प्ले। ये IPS डिस्प्ले DPI इंटरफेस के साथ आता है, तो सिंगल बोर्ड कंप्यूटर में GPI पिंस के थ्रू डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता है। ये टाइनी डिस्प्ले को मैंने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में यूज किया है। नेक्स्ट ये है वेबसर का 2.13 इंच ई-वेपर हैट प्लस डिस्प्ले फॉर रास्पबेरी पाई, जिसका हम लोग ई-इंक डिस्प्ले भी बोलते हैं, जो बेसिकली Amazon Kindle और ई-बुक के डिस्प्ले जैसा काम करता है। ये ई-पेपर डिस्प्ले बहुत ज्यादा पावर एफिशिएंट तो है ही, साथ ही में डिस्प्ले विजिबिलिटी और कोई भी टाइप के डिस्प्ले से क्रिस्टल एंड क्लियर है। ये वेबसर के ई-पेपर हैट प्लस डिस्प्ले 40 GPI पिन के थ्रू कोई भी सिंगल बोर्ड कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकता है, पर ये डिस्प्ले के कॉम्पैक्ट साइज और यूज केस के हिसाब से रास्पबेरी पाई 02W का परफेक्ट पार्टनर बन जाता है, जो स्क्रू के थ्रू डायरेक्टली अटैच हो जाता है। आफ्टर दैट दिस इज द वेबसर का 1.44 इंच LCD हैट डिस्प्ले विद जॉयस्टिक एंड 3 फंक्शन बटन्स, जो प्रॉपर कीबोर्ड एंड माउस की तरह काम करता है। ये डिस्प्ले को OS रन करने के अलावा बहुत सारे IoT प्रोजेक्ट्स में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट भाई ये वेबसर का ये 4 इंच टच स्क्रीन स्क्वायर HDMI डिस्प्ले नेक्स्ट लेवल यूनिक और एडवांस फीचर्स के साथ आता है। फाइनली ये रहा 720x720 रेजोल्यूशन वाला 4 इंच का टच स्क्रीन HDMI डिस्प्ले। LCD में पावर सप्लाई और टच फंक्शन के लिए USB-C पोर्ट के साथ पोको पिंस भी मिल जाता है। ऑडियो आउटपुट के लिए 3.5 mm जैक और 4 पिन हेडर भी अवेलेबल है। वेबसर का ये 4 इंच कैपेसिटिव टच स्क्रीन डिस्प्ले HDMI सपोर्टेड होने के कारण कोई भी सिंगल बोर्ड कंप्यूटर से लेकर हाई एंड कंप्यूटर में सपोर्टेड है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये हमारा सेटअप का सबसे बड़ा डिस्प्ले है। वेबसर का 7 इंच कैपेसिटिव टच स्क्रीन HDMI डिस्प्ले। HDMI पोर्ट होने के कारण दुनिया भर के कोई भी डिवाइस के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो ये रहा हमारा डिस्प्ले का फुल कलेक्शन। देख लेते हैं नेक्स्ट सेगमेंट क्या है। पहले तो ये 3D प्रिंटेड केस को ओपन करते ही डिफरेंट स्टोरेज वेरिएंट के SD कार्ड मिल जाता है, जिसके थ्रू सिंगल बोर्ड कंप्यूटर में अलग अलग OS बूट कर पाते हैं। उसी के साथ बहुत सारे IT डिवाइस में एज ए स्टोरेज सॉल्यूशन भी यूज हो जाता है, और उसी के साथ मैंने कुछ सिम कार्ड को भी स्टोर करके रखा है। नेक्स्ट ये है SanDisk का 128GB और 64GB का पेन ड्राइव। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से एज ए डेटा स्टोरेज तो हम लोग यूज करते ही है। उसी के साथ विंडोज, लिनक्स, काली लिनक्स, उबुंटू अलग अलग OS इंस्टॉल करके एज ए बूटेबल ड्राइव भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये है क्रूसियल का 240GB SATA SSD, जो मेनली डेटा स्टोर करने के काम पे आता है। उसके बाद यह है स्कूडा का 250GB SATA SSD, जिसमें मैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करके एज ए बूटेबल ड्राइव रखा हूँ। नेक्स्ट ये प्रोडक्ट बहुत ही क्रेजी है, जो है सार्च डिस्क एनक्लोजर, जो आता है मेटल और ग्लास के प्रीमियम बिल्ड के साथ ही में SSD को सुपर कूल रखने के लिए एक्टिव कूलिंग फैन भी मिल जाता है, जहाँ पे मेटल और ग्लास का प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी 11,000 RPM का क्वाइट कूलिंग फैन और डेडिकेटेड राइट प्रोडक्शन बटन मिल जाता है। उसी के साथ ये टाइप सी मेल पोर्ट से कोई भी टाइप सी डिवाइस में SSD
SSD एनक्लोजर डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है। एक्सेसरीज के अंदर पहले तो मिल जाता है ये येलो कलर का रबर एंड प्लास्टिक केस, जहाँ पे फैन और टाइप सी मेल पोर्ट के लिए अलग से ओपनिंग दिया गया है। मैंने यहाँ पर हार्ड डिस्क के अंदर 2230 NVMe SSD को हीट सिंक के साथ प्रॉपर्ली इंस्टॉल कर लिया है। और ये SSD 512 GB का है। ये SSD विद द SSD एनक्लोजर मेरे मोबाइल और लैपटॉप में डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है, जो मुझे हेल्प करता है मेरे YouTube वीडियोस को शूट करने के बाद उसको बैकअप करने के लिए। नेक्स्ट ये है SATA SSD एनक्लोजर। मेरे पास तो डिफरेंट टाइप के एनक्लोजर है। एक है मेटल का बहुत ही प्रीमियम दिखने वाला रेड कलर का एनक्लोजर और दूसरा प्लास्टिक का टोटली ट्रांसपेरेंट एनक्लोजर। दोनों ही SATA SSD एनक्लोजर को मैं अलग अलग SSD के साथ यूज करता हूँ। ये है बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल IoT डिवाइस जिसका नाम है वायर टर्मिनल। ये डिवाइस आता है इनबिल्ट माइक्रो कंट्रोलर और डिस्प्ले के साथ, और ये माइक्रो कंट्रोलर ब्लूटूथ और वाईफाई चिप के साथ आता है। IO टर्मिनल के अंदर बेसिकली कुछ सेंसर प्रीवियसली अवेलेबल है, पर हम लोग बहुत सारे सेंसर को अलग से अटैच भी कर सकते हैं। ये है वायर टर्मिनल जो 2.4 इंच डिस्प्ले के साथ आता है। डिवाइस के पीछे 40 पिन GPIO हेडर मिलता है। लेफ्ट साइड में पावर बटन और माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट है। ऊपर के साइड में प्रोग्राम बटन मिलता है और नीचे टाइप पोर्ट के साथ 2 ग्रुप कनेक्टर मिलता है, जिससे अलग अलग सेंसर्स और डिवाइस अटैच हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट ये है दुनिया का सबसे छोटा फुल फ्लेज कंप्यूटर M5 स्टैक कार्ड प्यूटर। हम लोगों ने बहुत सारे बड़े बड़े पावरफुल कंप्यूटर्स देखे हैं, पर ये क्रेडिट कार्ड साइज कंप्यूटर की बात ही कुछ अलग है। M5 स्टैक कार्ड प्यूटर के फ्रंट में 1.14 इंच IPS LCD डिस्प्ले, 56 की फुल फ्लेज कीबोर्ड, माइक और USB32 स्टैम्प S3 चिप मिल जाता है। बैक साइड में मैग्नेट और 1400 mAh का बैटरी मिल जाता है। टॉप साइड में है पावर ऑन ऑफ बटन के साथ 2 पुश बटन, माइक्रो SD कार्ड स्लॉट और आयर सेंसर। लेफ्ट साइड में ग्रुप कनेक्टर के साथ 5 वोल्ट इन आउट का स्विच मिल जाता है। राइट साइड में मिल जाता है स्पीकर के साथ टाइप C पोर्ट पावर सप्लाई और चार्जिंग के लिए। दोनों डिवाइस में डिफरेंट फार्मवेयर और अलग अलग सेंसर को कनेक्ट करके डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट ये है ब्लूटूथ और वाईफाई एनेबल्ड माइक्रो कंट्रोलर ESP32। ये 2 ESP32 सेम स्पेसिफिकेशंस के साथ आता है, बट द ओनली डिफरेंस इज कि में 32 पिन मिल जाता है और में 38 पिन मिल जाता है। तो प्रोजेक्ट्स और यूज केस के हिसाब से और GPIO पिन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग ESP32 को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है 2 Arduino सीरीज के माइक्रो कंट्रोलर। पहले तो ये है Arduino Uno। ये ESP32 जैसा ही माइक्रो कंट्रोलर है, पर इसमें ब्लूटूथ और वाईफाई चिपसेट नहीं मिलता है। ये माइक्रो कंट्रोलर बहुत ही सिंपल बिगिनर्स फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स में यूज किया जाता है, जिसमें ब्लूटूथ और वाईफाई की जरूरत नहीं है। मेरे पास यहाँ पर 2 Arduino Uno है, एक ब्रांडेड ऑफिशियल वाला और एक अनऑफिशियल वाला। नेक्स्ट ये है Arduino Lillipad। ये राउंडेड शेप माइक्रो कंट्रोलर का फंक्शनलिटी Arduino Uno जैसा ही है, पर इसको डिजाइन किया गया है वेरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल्स के लिए। और नेक्स्ट उसके बाद भाई ये है ESP32 कैम मॉड्यूल, जिसको आप लोग IoT से लेकर मशीन लर्निंग हर जगह यूज कर सकते हो। मॉड्यूल में 2 मेगापिक्सल का कैमरा, माइक्रो SD कार्ड स्लॉट, वीडियो या इमेज कैप्चर करने के बाद उसको सेव करने के लिए अवेलेबल है। बाकी ESP32 कैम मॉड्यूल में फ्लैश लाइट भी मिल जाता है। मॉड्यूल में इनबिल्ट ब्लूटूथ वाईफाई के साथ एंटीना कनेक्टर भी मिल जाता है और टोटल 16 GPIO पिन भी है। नेक्स्ट ये है ESP32 कैम MP अडेप्टर, जिससे ESP32 कैम मॉड्यूल में डायरेक्टली माइक्रो USB के थ्रू प्रोग्राम अपलोड और पावर सप्लाई दे सकते हैं। अभी बारी है दोनों कंपोनेंट को एक साथ कनेक्ट करने की। 16 पिन GPIO के थ्रू मॉड्यूल्स डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है। माइक्रो USB पोर्ट के थ्रू कैमरा मॉड्यूल में डायरेक्टली प्रोग्राम अपलोड कर सकते हैं। माइक्रो कंट्रोलर तो हम लोगों ने बहुत देखे हैं, पर ये है दुनिया का सबसे छोटा और पावरफुल माइक्रो कंट्रोलर। ये छोटे से माइक्रो कंट्रोलर के अंदर आप लोग को ब्लूटूथ और वाईफाई का सपोर्ट तो मिल ही जाएगा, पर इसमें बहुत सारी यूनिक और एडवांस फीचर्स भी है। आप लोग सोच रहे होंगे कि एक डेवलपमेंट बोर्ड ही तो है जो छोटे से फॉर्म फैक्टर में आता है, पर ऐसा नहीं है। इसके साथ बहुत सारे एक्सेसरीज भी आता है। फाइनली ये है हमारा SAO ESP32 S3 सेंस बोर्ड, जो आता है सीड स्टूडियो की तरफ से। ये मॉड्यूल के अंदर आप लोगों को मिल जाता है ESP32 S3 चिप, USB-C पोर्ट प्रोग्रामिंग और पावर सप्लाई के लिए, कैमरा मॉड्यूल के लिए B2B कनेक्टर, उसी के साथ एंटेना कनेक्टर, और मिल जाता है 14 पिन इंटरफेस इंक्लूडेड 11 GPIO पिन्स। यहाँ पे एक एंटीना भी मिल जाता है स्ट्रॉन्ग और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए। जैसे कि मैं आप लोगों को बताया कि ये एक एडवांस डेवलपमेंट बोर्ड है, तो आप लोगों को ये टाइनी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ मिल जाता है ये टाइनी कैमरा मॉड्यूल। ये कैमरा मॉड्यूल हो या एंटेना ESP32 S3 सेंस बोर्ड के साथ डायरेक्टली अटैच हो जाता है। IoT हो या मशीन लर्निंग, ये डेवलपमेंट बोर्ड से नेक्स्ट लेवल एक्सपेरिमेंट और इन्वेंशन कर सकते हो। अभी देख लेते हैं नेक्स्ट डिवाइस के बारे में। रास्पबेरी पाई से लेकर Arduino Uno हो, ये ESP32, ये
ये क्रेजी डिवाइस सबके साथ कंपेटेबल है। ये है AI थिंकर VC02 किट, जिसके पैकेजिंग के अंदर 3 अलग अलग कंपोनेंट मिल जाता है। अभी एक एक करके देख लेते हैं कि ये कंपोनेंट्स है क्या। पहले तो ये है एक टाइनी स्पीकर विथ मेल कनेक्टर। नेक्स्ट ये छुटकू सा माइक मिल जाता है, जिसके साथ भी मेल कनेक्टर अटैच्ड है। फाइनली ये है VC02 मॉड्यूल, जिसमें डेडिकेटेड चिपसेट मिल जाता है ऑफलाइन वॉइस रिकॉग्नाइजेशन के लिए। इसके साथ बोर्ड में GPIO पिंस भी अलग अलग डिवाइस के साथ कनेक्ट करने के लिए, साथ ही में स्पीकर और माइक को कनेक्ट करने के लिए मिल जाता है फीमेल पोर्ट। रास्पबेरी पाई से लेकर आर्डिनो उनो हो या ESP32 डिफरेंट सेंसर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना तो बनता है, और इसी कारण से मैंने ले लिया ये 37-in-1 सेंसर किट, जो आर्डिनो उनो ESP32 रास्पबेरी पाई से लेकर दुनिया भर के डिफरेंट IoT डिवाइस के साथ कंपेटेबल है। ये प्लास्टिक के डब्बे के अंदर बहुत ही यूजफुल 37 सेंसर्स मिल जाता है। अभी एक एक करके देख लेते हैं। जॉयस्टिक मॉड्यूल, रिले मॉड्यूल, बिग साउंड सेंसर, स्मॉल साउंड सेंसर, ट्रैकिंग सेंसर, एवर्ट सेंसर, फ्लेम सेंसर, लीनियर हॉल सेंसर, टच सेंसर, डिजिटल टेम्परेचर सेंसर, बजर, पैसिव बजर, RGB LED, SMT RGB, 2 कलर GR LED, 2 कलर RG LED, रीड स्विच सेंसर, मिनी रीड सेंसर, हार्टबीट सेंसर, 7 कलर फ्लैश, लेजर इमिट, बटन, शॉक सेंसर, रोटरी एनकोडर, लाइट कप, टीन स्विच, बॉल स्विच, फोटो रजिस्टर, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सेंसर, एनालॉग हॉल, मैग्नेटिक हॉल, टेम्परेचर सेंसर, एनालॉग टेम्परेचर सेंसर, TR एमिशन, आयर रिसीवर, टेप मॉड्यूल, लाइट ब्लॉकिंग सेंसर। अभी चलो देख लेते हैं नेक्स्ट सेगमेंट क्या है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेंगे कीबोर्ड एंड माउस के बारे में। पहले तो ये हमारा लॉजिटेक का वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस का सेट। लॉजिटेक के ब्रांडिंग के साथ आने के बाद भी ये बहुत ज्यादा एफोर्डेबल है और सारे ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर या डिवाइस के साथ वायरलेस डोंगल के थ्रू सीमलेसली कनेक्ट हो जाता है। भाई ये है दुनिया का सबसे टाइनीएस्ट कॉम्पैक्ट मल्टीफंक्शनल कीबोर्ड, जो हैकर्स के लिए कोई वरदान से कम नहीं है। ये RGB पोर्टेबल कीबोर्ड कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के डिवाइस के साथ कंपेटेबल है। ये छोटे और कॉम्पैक्ट कीबोर्ड में क्वाड्री कीबोर्ड का हर एक कीज तो मिल ही जाता है, साथ ही में लैपटॉप की तरह ट्रैक पैड, नेविगेशन बटन के साथ गेमिंग के लिए एलोन आरऑन ट्रिगर भी मिल जाता है। बैक साइड में बैटरी तो है ही, पर उसके साथ छुपा हुआ मिल जाता है ये वायरलेस डोंगल, और नीचे के साइड में माइक्रो USB पोर्ट मिल जाता है चार्जिंग के लिए। फाइनली अभी बारी है हमारा जादुई कीबोर्ड को ऑन करने का। ओहो, ये क्या हुई, हमारा कीबोर्ड तो गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है, क्योंकि यहाँ पर RGB बैकलाइट मिल जाता है। ये है पोर्ट्रोनिक्स Toad 5 वायरलेस माउस। ये है एप्पल का माउस विथ नथिंग डिजाइन। ये माउस आता है फुल्ली ट्रांसपेरेंट डिजाइन के साथ, जो बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल लुक देता है। ये रिचार्जेबल माउस को चार्ज करने के लिए फ्रंट साइड में है Type-C पोर्ट, बैक साइड में पावर ऑन ऑफ बटन के साथ RGB लाइट ऑन ऑफ बटन और कनेक्टिविटी मोड चेंज करने के लिए डेडिकेटेड बटन मिल जाता है। ऊपर में बहुत ही खूबसूरत RGB लाइट मिल जाता है बैटरी परसेंटेज इंडिकेट करने के लिए। ओ भाई साहब, ये ट्रांसपेरेंट माउस पर RGB लाइट का इफेक्ट वाओ, जस्ट गेमिंग बीस्ट पीसी का फील दे रहा है। ये कीबोर्ड कीज लाइक बटन बहुत ज्यादा साइलेंट और रेस्पॉन्सिव है। पोर्ट्रोनिक्स Toad 5 एक ही साथी में वायरलेसली 3 डिवाइस से कनेक्ट हो सकता है, 2 ब्लूटूथ और 1 वायरलेस डोंगल से। फाइनली हम लोग बोल सकते हैं ये नथिंग एप्पल माउस नेक्स्ट लेवल फ्यूचरिस्टिक है। भाई नेक्स्ट ये है M5 स्टैक कार्ड कीबोर्ड यूनिट। ये है दुनिया का सबसे छोटा कीबोर्ड और इसका साइज लिटरली एक क्रेडिट कार्ड से भी छोटा है। ग्रुप कनेक्टर के थ्रू ये डायरेक्टली डिफरेंट डिवाइसेस के साथ कनेक्ट हो सकता है। ये कार्ड कीबोर्ड को डायरेक्टली पीसी और लैपटॉप से कनेक्ट करने के लिए ये है ग्रुप टू USB-C कन्वर्टर। M5 स्टैक के कार्ड कीबोर्ड का खासियत ये है कि ये है एक प्रोग्रामेबल कीबोर्ड, जहाँ पे कीबोर्ड के हर एक की को प्रोग्रामिंग के थ्रू अलग से कस्टमाइज किया जा सकता है। ये कार्ड कीबोर्ड लगभग M5 स्टैक के हर एक डिवाइस के साथ कंपेटेबल है। उसी के साथ रास्पबेरी पाई, आर्डिनो उनो, ESP32 और बहुत सारे गैजेट्स के साथ आप लोग इसको यूज कर सकते हो। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट सेगमेंट। ये है पोर्ट्रोनिक्स स्नैप केस। ये बॉक्स को ओपन करते ही मेकअप बॉक्स की तरह एक मिरर मिल जाता है सामने। उसी के साथ बॉक्स के अंदर यह है Type-C to C टाइनी केबल। नेक्स्ट मिल जाता है ये छुटकू सा Type-C to लाइटनिंग कन्वर्टर, जो आईफोन्स के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद यह Type-C to माइक्रो USB कन्वर्टर और यह है Type-C to Type-A कन्वर्टर। ये सारे अडेप्टर और केबल से हम लोग अपने नीड के हिसाब से डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। लास्टली ये सिम इजेक्टर पिन भी मिल जाता है। ये पोर्टेबल मल्टीफंक्शनल बॉक्स के अंदर 2 नैनो सिम कार्ड स्लॉट और एक माइक्रो SD कार्ड स्लॉट मिल जाता है। रुको जरा सबर करो, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। पोर्ट्रोनिक्स स्नैप केस के बैक साइड में मिल जाता है एक मोबाइल स्टैंड। फाइनली बोल सकते हैं मेकअप बॉक्स जैसा दिखने वाला स्नैप केस द मोस्ट यूजफुल पोर्टेबल एफोर्डेबल टेक किट है। इसके बाद मेरे पास बहुत सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशन का अडेप्टर है, जो आईफोन, एंड्रॉइड हो या डेस्कटॉप, बहुत सारे अलग अलग काम पे यूज कर सकते हैं। तो फटाफट देख लेते हैं कि सारे अडेप्टर्स क्या है। नेक्स्ट ये 62-in-1 मिनी प्रिसीजन स्क्रू ड्राइवर सेट। स्क्रू ड्राइवर के हेड में बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट मिल जाता है, जिसके थ्रू 62 अलग अलग स्क्रू ड्राइवर हेडर अटैच कर सकते हैं। भाई केसिंग को अगर हम लोग इग्नोर कर दे तो इसका क्वालिटी बहुत ज्यादा ही प्रीमियम है। फाइनली हमारे सेटअप का सबसे तगड़ा डिवाइस और सबसे इंपोर्टेंट डिवाइस हमारा लैपटॉप।
Asus TUF A15 गेमिंग लैपटॉप 2020। अब स्पेसिफिकेशंस क्या ही मेंशन करें, आप लोग ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, पर लास्ट 4 साल से कोडिंग, प्रोग्रामिंग, एडिटिंग, गेमिंग और बहुत सारी चीजों में इंसान लेवल का परफॉर्मेंस दिखाया है। हालांकि गैजेट्स मुझे बहुत ज्यादा क्रेजी लगता है, पर ये लैपटॉप मेरे इमोशन के साथ जुड़ा हुआ है और बहुत ज्यादा ही स्पेशल है, तो इसको अलग से थैंक यू तो बनता ही है। तो ये था हम लोगों का टोटल गैजेट्स का लिस्ट। हैकिंग, IoT, AI टेक्नोलॉजी रिलेटेड ये जो आप लोगों को सेगमेंट देखने के लिए मिल रहा है, जो हर साल और भी क्रेजी और नेक्स्ट लेवल होने वाला है। साथ में हम लोग बहुत ज्यादा खतरनाक गैजेट्स, इनोवेशन, एक्सपेरिमेंट वीडियोस डालने वाले ही है, तो उसके लिए तो सब्सक्राइब करना बनता ही है। तो चलो भाई लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।